अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबके खैरियत है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैंने अभी 10-12 मिनट की पूरी वीडियो बनाई और बीच में कॉल मैसेजेस वगैरह आने की वजह से, ग्रुप वगैरह का देखने की वजह से और बड़े मामलात की वजह से काफ़ी बीच में पॉज आ गए, तो इस वजह से मैं वापस से इसको बना रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले लाजमी आपने कैंडल स्टिक बेसिक्स की जो वीडियो है वो देखी हुई होनी चाहिए। इस वीडियो का अनवान है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। और प्राइस एक्शन में सबसे मेन चीज़ जो आती है ना, वो आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि प्राइस एक पॉइंट पे आती है, वहाँ से बाउंस करती है और ऊपर जाती है। नॉर्मल हालात में जब प्राइस सपोर्ट पे होती है, ठीक है, तो वहाँ पे वेट किया जाता है कंफर्मेशन का, ठीक है। जब अगर एक मिसाल है, ये सब कुछ किया था लेकिन ज़ाया हो गया बाद में। एक मार्केट किस तरीके से चलती है वो आपने देखना। मार्केट इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना, इस तरीके से चल रही है। अब आपको ये तरीके से नहीं समझ आ रहा होगा, बेसिकली इस तरीके से ये देखिए, ठीक है, ये मार्केट इस तरीके से चलती है, ठीक हो गया। तो ये जब हम उस पर करते हैं तो मार्केट इस तरीके से आपके सामने सिचुएशन बनती है, ठीक है ना। अब इसमें आपको जो दो की लेवल्स है ना, वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और वो की लेवल्स क्या है? एक सपोर्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सपोर्ट को आप एक इस तरीके से भी आसान ज़बान में समझने के लिए समझ लें कि एक घर है, ठीक है ना, एक घर है और घर के अंदर आप हैं। आपकी जो रूफ है, छत है, जहाँ पे पंखे वगैरह नॉर्मली लगे हुए होते हैं, रेजिस्टेंस वो छत है, ठीक है। और जिस ज़मीन पे आप खड़े वो सपोर्ट है। अगर सपोर्ट टूट जाएगी तो आप और नीचे वाले फ्लोर पे चले जाएंगे ना। नॉर्मली अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं और सपोर्ट टूट जाती है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे। रेजिस्टेंस टूट जाएगी तो आप सेकंड फ्लोर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आसान ज़बान में समझाने के लिए कहा है, ऐसे कहा नहीं जाता अमूमन, लेकिन हमारी ऑडियंस, हमारे लोगों के लिए इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि लोग समझते नहीं हैं, समझते सब है माशाल्लाह, लेकिन एक आम ज़बान में समझाने के लिए, ठीक हो गया। अब मार्केट कभी भी है ना, मार्केट के स्ट्रक्चर को आप कभी भी देखेंगे ना, वो ऐसे नहीं है कि ऐसे ऊपर जा रही है या डायरेक्ट ऐसे नीचे जा रही है। वो लाजमी इन फेजेस में जाती, ऊपर जा रही है, फिर करेक्शन आता है, ठीक है, करेक्शन आ जाता है, फिर ऊपर जाती है, फिर माइनर करेक्शन आता है। जितनी ऊपर जाएगी उतना करेक्शन होगा। अब बीटीसी की आप बात कर लें तो बीटीसी क्या कर रहा है हमारे साथ? खेल कूद रहा है, ठीक है ना। तो जितना वो ऊपर जाएगा उतना बड़ा करेक्शन आएगा। और नॉर्मली बीटीसी के लिए 30-40% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, ये पुराने पास्ट का सारा रिकॉर्ड है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन को हम लोग पुराने रिकॉर्ड से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्राइस एक्शन बेसिकली है ही वो कि आप पुराने रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हैं। आपके पास पुराना जो डेटा मौजूद है, ठीक हो गया। कैसे डेटा मौजूद है ये देखें। हम लोग नॉर्मली कैंडल्स यूज़ करते हैं, इसको जैपनीज कैंडल्स बोलते हैं। ये आप के बस इधर भी है, ठीक हो गया। ये आपके पास इधर भी है मौजूद, क्या कहते हैं, बाइनेंस के चार्ट पे भी मौजूद है, ठीक हो गया। बाइनेंस के चार्ट पे भी मौजूद है। बहरहाल अभी मैं ढूंढता हूँ कि इधर कहाँ है, क्योंकि मैं जनरली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। होगा तो लाजमी यहीं कहीं, ऐसा तो है नहीं कि कहीं चला जाए। हाँ, बहरहाल सेटिंग में आएगा, मुझे याद आ गया।
स्केल प्रॉपर्टीज, ये स्टाइल में आप लाइन भी कर सकते हैं जैसे हरकत मैंने वहाँ पे की, और ये भी कर ले। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है ना वो कैंडल्स यूज़ करते हैं जिनको जैपनीज कैंडल कहा जाता है। ठीक हो गया। कैंडल्स जब आप सेलेक्ट करेंगे जैपनीज कैंडल, ग्रीन जो है बुलिश कैंडल होती है, रेड बेरिश कैंडल होती है। ये हमने पिछले अपने उसमें देख लिया। अब ये जो मूव आ रहा है ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। चार्ट को बारे में पिछले में उसमें भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझने के लिए पहले ये समझना चाहिए। अब वहाँ पे करते हैं, ठीक है, BTC USDT। अब आपने BTC USDT और ये पहला जो है बाइनेंस का चार्ट है, वहाँ पे ज़रा क्लियर आ जाता है तो समझना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब आ गए, आप फुल फ्यूचर चार्ट चलाएंगे, हो गया ओके। ये फुल फ्यूचर चार्ट है। अब ये चार्ट्स है ना बहुत किस्म के, ये 1 मिनट 5 मिनट मेरे प्रीमियम वाले अकाउंट में जो है, बल्कि यही है। ठीक हो गया। ये चार्ट को आप जूम इन कर सकते हैं, चार्ट का आप ऊपर नीचे करके बड़ा कर सकते हैं। बेसिक मैं आपको चार्ट के बारे में समझा रहा हूँ किस तरीके से होता है। 12 ये 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस हो जाता है ना, ठीक है ना। नॉर्मली लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे करते हैं तो 3 मिनट 5 मिनट के, डे ट्रेड करते हैं, नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो 1 आवर देखते हैं, 4 आवर देखते हैं, 1 डे देखते हैं, लंबे मामला देखने होते हैं तो 1 वीक देखते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास उधर बाइनेंस में भी है। प्राइस एक्शन से बेसिकली हम करते क्या है, ये जो दिन है ना, अभी अगर ये 1 मिनट का चार्ट है ना, तो आज प्राइस एक्शन समझने के लिए हम लोग कम से कम 1 आवर का चार्ट लगाते हैं। ठीक हो गया। प्राइस एक्शन समझने के लिए कम से कम 1 आवर का चार्ट लगाएंगे। इसको आपने एडजस्ट करना ताकि समझ आए, ठीक है। थोड़ा सा जूम करना है, ठीक हो गया। ये 1 आवर है, ईच कैंडल रिप्रेजेंट 1 आवर ऑफ मार्केट मूवमेंट। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये ग्रीन कैंडल ऑफ कोर्स आपको बताया था बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल आपको पता है कि बेरिश कैंडल है। कैंडल स्टिक बेसिक आपने देखी हुई होगी तो ये आपको ज़्यादा समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये प्राइस एक्शन बेसिकली हम लोग कोई इंडिकेटर उसमें यूज नहीं करते, नो इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज होता है प्राइस एक्शन, यानी कि पुराने डेटा से आगे की प्रेडिक्शंस ही कह सकते हैं इसको, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्यूरेट तो किसी को नहीं पता, चाहे आप कितना भी प्रेडिक्ट करें। आप BTC का कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसके अलावा किसी का कर रहे हैं, आप सारा अपना एनालिसिस बना के बैठे हुए और BTC एकदम डंप होना शुरू हो गया तो आपका सारा एनालिसिस ज़ाया हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक हो गया। अगर BTC स्टेबल है, अब स्टेबल का क्या मतलब होता है, साइडवेज चल रहा है। साइडवेज कैसे चल रहा है कि ये नहीं कि एकदम नीचे जा रहा है या एकदम ऊपर जा रहा है, ये इस रेंज के अंदर माइनस ऊपर नीचे साइडवेज एक रेंज के अंदर चल रहा है। ठीक है ना। साइडवेज आपको समझाने के लिए क्या बात है कि साइडवेज आपको समझाने के लिए एक मिसाल है, ये मैंने एक रेंज बाउंड मार्केट जिसे कहते हैं कि ये है, इस रेंज के अंदर चल रहा है। ये तो खैर फॉरेक्स का चार्ट है, लेकिन चार्ट सारे एक ही होते हैं। ऐसे नॉर्मल एक रेंज में चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा, तो इसमें क्या जो नॉर्मल कॉइन्स है ना, आल्ट कॉइन जिसे कहते हैं, अल्टरनेट कॉइन्स जो भी हैं BTC के अलावा, वो सब कॉइन्स को आल्ट कॉइन्स कहा जाता है, ALT। ठीक है। तो वो सारे नॉर्मल अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगर उनमें कोई फंडामेंटल अच्छी न्यूज़ है, ठीक है ना, तो वो पंप करेगा अपने हिसाब से, नो वरना वो करता है, बिहेव करता है। ठीक है ना। अगर सब नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, वरना तो आपका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीधी सीधी बात जो है वो काम नहीं करता। हाँ, वेट करने वाले के लिए वापस
मार्केट अपने उस हालत में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि टाइमली अगर डंप आता भी है तो बाकी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता वापस एडजस्ट हो जाती है और अपने लेवल्स पे आ जाती है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ तक ये समझ लिया कि साइडवेज मार्केट चल रही होगी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है तो उस सूरत में आपने करना क्या है। ठीक हो गया। ये एक मिसाल है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब बनाना सिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। ये नॉर्मल मार्केट चल रही है, मार्केट सपोर्ट पे है और सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे आपने लॉन्ग करना है। ठीक हो गया। ये कैंडल्स की कंफर्मेशन और के साथ हिसाब होता है। यहाँ पे आपने लॉन्ग किया, कहाँ तक लॉन्ग करना है? नॉर्मली तो रेजिस्टेंस तक लॉन्ग होता है। ठीक है, नॉर्मली हालात में रेजिस्टेंस तक लॉन्ग होता है। पहले भी आप एग्जिट कर सकते हैं, आपकी अपनी डिसीजन। ठीक है। अब रेजिस्टेंस पे जब आ जाता है और कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक हो गया, तो फिर नॉर्मली रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया जाता है। और शॉर्ट कहाँ तक किया जाता है? जहाँ तक आपकी सपोर्ट है। ठीक हो गया। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती कैसे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनती है कि जब आप कोई एक लेवल देख रहे हैं, अभी ये 1 आवर चार्ट है ना, ऐसे तो बहुत ज़्यादा डेटा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेटा है। ये पिछले टाइम का है जब बीटीसी नीचे से ऊपर आ रहा था, ये वो। बहरहाल अब नॉर्मल एक मिसाल है कि एक सबसे पहले तो आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम की सपोर्ट बनानी है। ठीक है ना, सबसे पहले आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम की, याद रखिएगा, सपोर्ट बनानी है। इसमें 2 किस्म की होती है। ठीक है, STF और LTF, हायर टाइम फ्रेम्स और लोअर टाइम फ्रेम्स। ठीक हो गया। हायर टाइम फ्रेम की सबसे पहले आपने सपोर्ट लेवल ढूंढ लेना है। ठीक है, अभी हम एक मिसाल है बात करते हैं वीकली सपोर्ट बनाने की। वैसे तो मंथली सपोर्ट की एक चले बात कर लेते हैं। जितना बड़ा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब मंथली सपोर्ट का इतना हमारे पास डेटा नहीं है इस चार्ट में, वो दूसरे चार्ट में होगा। वीकली सपोर्ट देखते हैं कितना डेटा है, क्या हमारे पास इतना है एटलीस्ट कि हम बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सही समझाने के लिए ना कम से कम अच्छा खासा डेटा हमें चाहिए होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब डेली सपोर्ट कैसे बनेगा? अभी एक नॉर्मल हालात में, नॉर्मल मामलात में देखा जाए ना, तो सपोर्ट कहाँ बनता है कि एक ही पॉइंट पे हमें जब 2 टचेस मिल जाते हैं ना, मिनिमम 2 टचेस मिल जाते हैं, तो उस एरिया को हम सपोर्ट कह सकते हैं। जैसे आप ऐसे बीटीसी ने तो काफ़ी वो किया हुआ है, तो इसमें सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? एक ये लाइन बनानी है। ठीक है ना, लाइन बनानी है, वो आप बनाएंगे यहाँ पर 1 2। ठीक हो गया। एक नॉर्मल जो है ना, ये आप इसको ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं जूम करके अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे 2 टचेस मिल गए ना। ठीक है ना, कैसे? यहाँ पे आया और यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब इसको सपोर्ट किया। और पीछे जाएंगे क्योंकि अब यहाँ से एक मिसाल है उठा, लोग बोलते हैं ना कि मल्टीपल सपोर्ट है। जब बीटीसी गिरने लग जाता है तो बातें क्या शुरू हो जाती हैं कि एक सपोर्ट फलाने पे है, एक सपोर्ट फलाने पे है, तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। मल्टीपल सपोर्ट्स का ये फ़ायदा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ चिपका के रखें। ये एक एग्जैक्ट वो होता है कि एक मिसाल है 30,400। ठीक है, अब एक सपोर्ट यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है ना,
ये अगर आपकी विक भी टच करती है ना इस पे, और यहाँ पे विक टच हो रही है, यहाँ पे बॉडी टच हो रही है, ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, अब ये डेली का सपोर्ट हो गया। ठीक है ना, अब रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बेसिकली ये होगा कि जहां से प्राइस वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसने विक मारी थी ऊपर तक, ये पूरा एरिया हम रेजिस्टेंस के अंदर कर सकते हैं कि भाई ये 57,400 से लेके 58,386 रेजिस्टेंस है। अभी तक के लिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अभी तक के लिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, क्योंकि इससे प्राइस ऊपर अभी तक गई नहीं है। इससे ऊपर जाएगी तो डिस्कवरी मोड में आएगी और उसमें फिर उसका वो देखा जाएगा। हो सकता है ये प्राइस कैसे करेगी, कैसे फॉलो करेगी, मैं आपको एक सब बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब आप इसको एक मिसाल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिक आपको एक बात समझ आ गई कि जब हमारे को एक ही पॉइंट पे 2 टचेस कम से कम मिल जाते हैं तो वो लाइन हमारे लिए सपोर्ट की लाइन बन जाती है। और एक ही टचेस से जब 2 बार वापस आ जाती है प्राइस, ठीक है ना, 2 बार प्राइस आ जाती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आप देखें कि ये भी एक एरिया आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये एरिया भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर क्या किया मार्केट ने, ये एरिया आपका सपोर्ट हो गया। क्यों सपोर्ट हो गया? क्योंकि यहां से मार्केट आके वापस ऊपर गई, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां से नीचे आई। ठीक है, ये एरिया भी आपका एक सपोर्ट हो गया। इतने सारे नॉर्मली सपोर्ट बनाने नहीं चाहिए, लेकिन एक लॉजिकल समझने के लिए कि कहां से बाउंस करती है, कहीं ना कहीं जाके ये मिलती है। ये डेली है, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम है, कहीं ना कहीं जाके आपको मिलता ही है। 1 आवर और वगैरह में आपको और ज़्यादा सपोर्ट्स मिलेंगे, 15 मिनट्स में भी ज़्यादा अच्छे खासे सपोर्ट मिलेंगे। लेकिन जितना बड़ा सपोर्ट होगा ना, जितना बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा ना, वो इतना स्ट्रांग होगा और इतना ज़्यादा होल्ड करने की उसमें पावर होगी एज कम्पेयर टू छोटे टाइम फ्रेम के। ये अब डेली सपोर्ट है। अगर आवरली सपोर्ट टूट भी जाता है तो हमारे को एक श्योरिटी होती है कि यार इसका डेली सपोर्ट है। ठीक है, डेली सपोर्ट टूट जाता है तो हम बोलते हैं वीकली सपोर्ट। ठीक हो गया, नॉर्मली इतने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनानी चाहिए। जिस तरफ प्राइस मूव कर रहा है उसी की तरफ करेंगे। अब हम इसको एक मिसाल है 4 आवर चार्ट में आते हैं। ठीक हो गया, 4 आवर चार्ट में अगर हम लोगों को अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना हो तो हमारे को और आसान तरीके से अगर एक मिसाल है ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास पॉइंट्स आ गए, लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ से और आसान है। मैं जनरली उसी में प्रेफर करता हूँ जो अभी हमने तरीका आजमाया, लेकिन एक मिसाल के लिए समझने के लिए Alt H से लाइन बनती है, ये उसमें भी बन सकती है, बाइनेंस में, बाइनेंस के चार्ट में। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या आ गया 4 आवर में। अब आप जब इसको करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 टचेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मोर देन 2 टचेस मिल रहा है। ठीक है, अब आपने जब इसमें किया तो आप इसको इस हिसाब से एक एडजस्ट कर लें। ऐसा नहीं है कि लाइन इतनी परफेक्ट ही होनी चाहिए, एक रेंज होती है खाली। ठीक हो गया कि ये सपोर्टिव रेंज है, यहाँ से बाउंस कर रहा। ठीक हो गया, अब आप जितना देखते जाएंगे ना उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलते जाएंगे। लेकिन नॉर्मली क्या है, आप जिधर काम कर रहे हैं, जिधर वो कर रहे हैं, एक ही अब 4 आवर के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया ना, अभी इससे तो बहुत ऊपर चल रही है मार्केट। ठीक हो गया, अब 4 आवर्स में आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल गया। ठीक हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आई थी। और अब 4 आवर्स में अगर रीसेंट की बात करें तो 4 आवर्स में रीसेंट हमारा एक सपोर्ट ये हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि यहां से आप देखें प्राइस जो है बाउंस करके वापस ऊपर जा रही है, ये वापस इसको टेस्ट करने आई। ठीक है, अब नॉर्मल हालात में क्या होता है कि जब सपोर्ट
बार बार टेस्ट होता है ना, तो अक्सर सपोर्ट टूट जाता है। चाहे रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो तो रेजिस्टेंस टूट जाता है। अब नॉर्मल जो हालात हैं, अभी हम करंटली बुल मार्केट में चल रहे हैं। बुल मार्केट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक के 90% चांस होते हैं, ठीक है। बुल मार्केट में सपोर्ट ब्रेक करने के जो चांसेस होते हैं ना, वो सिर्फ 10% होते हैं, नॉर्मल हालात की बात करो। और बेयर मार्केट में इसका अपोजिट होता है। बेयर मार्केट में सपोर्ट ब्रेक के चांसेस 90% होते हैं, और बेयर मार्केट में रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होने के ओनली 10% चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी हम करंटली बुल मार्केट में, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है। आगे जाके आपको बुल मार्केट और ये सब आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बताया जाएगा, ठीक है ना। वो बेसिक सी बात है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेन उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आपकी मार्केट कुछ ही टाइम से यहाँ तक देखा जाए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। अब लेकिन आप ये एक चीज़ देखेंगे कि अच्छे तरीके से ये मार्केट इसमें चल रही है। ये सपोर्ट पे आती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, सपोर्ट पे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस पे आती है, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करता है सपोर्ट को, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 4 आवर्स का, तो इसने होल्ड किया और वापस ऊपर चला गया। अभी के लिए देखा जाए तो 45-46 के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4 आवर्स में हमारे पास, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका वो टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा, उसका सपोर्ट इतना वो तो नहीं होगा, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन सपोर्ट तो फिर सपोर्ट है, जाहिर सी बात है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या ना हो। नॉर्मली 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक देखा जाता है, ठीक है ना, बड़े टाइम फ्रेम के लिए। अब उसमें सिग्नल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो आगे चलते हुए बताऊंगा मैं आपको, ठीक हो गया। अभी आप आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमारे लिए एक हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पे भी सबसे 1 आवर में भी एक मेन रेजिस्टेंस जो है, जहाँ से फिलहाल हम काफ़ी दिनों से वापस आ रहे हैं, ये 3 मार्च क्या है, 3 मार्च की कैंडल है। यहाँ पे एक मिसाल है, इसको हम रेड में ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेड रेजिस्टेंस है, हम इसको नहीं कर सक रहे क्योंकि आप भी सुन रहे होंगे अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं कि भाई अभी 52 एक क्रूशल लेवल है, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक हो गया। और अगर सपोर्ट की बात करें तो हमारे को यहाँ पे क्या पे 1, 2, 3 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया, ठीक हो गया। इसीलिए बोल रहे थे कि 46 जो लेवल है वो क्रूशल लेवल है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, आप एक अंदाज़ा लगाने के लिए एक रेंज बना सकते हैं, ठीक हो गया। सपोर्ट को हम ब्लू में कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। ये आप चार्ट उस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल ऐप पे भी, बाइनेंस पे भी कर सकते हैं, बाइनेंस के ऑनलाइन पीसी वाले वर्जन पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया हो तो ट्रेडिंग व्यू पे आप नॉर्मल मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। अच्छा, रीज़न हमने ये सपोर्ट क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल टचेस मिलते हैं एक रेंज में, ठीक हो गया। मल्टीपल टचेस मिलते हैं, एक रेंज बन जाती है, ये 4600। अब ये वाला सपोर्ट जब ब्रेक होगा, जितना आप पीछे जाते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा अंदाज़ा होता जाएगा कि हाँ यार ये सपोर्ट है, ठीक हो गया। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, कि सपोर्ट जो है ना, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाता है SR फ्लिप, ठीक हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। इसमें क्या होता है, जो आपका सपोर्ट होता है ना,
वही आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, या जो आपका रेजिस्टेंस होता है वही आपका सपोर्ट बन जाता है। इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए हम चार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो को आप समझने के लिए, यहाँ पे जब चल रहा था, सिनेरियो को बेहतर समझाने के लिए कोई पुरानी एग्जांपल लेनी चाहिए, ठीक है, जो वाकई सिनेरियो को समझाए, ठीक है। हाँ, अब हाँ, यहाँ कुछ बेहतर मामला लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ बेहतर मामला लग रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल हालात में आप इधर एक मिसाल सपोर्ट वो बना लेते हैं, 2 टचेस हैं इधर हमारे पास, तो हम इसको सपोर्ट कह सकते हैं। टाइम फ्रेम वक्ती तौर पे भी सपोर्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा 4 आवर्स डेली और वीकली में देखा जाता है। नॉर्मल हालात की आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या के लिए आप सपोर्ट बनाते हैं, एज यू गो यू कैन मेक सपोर्ट एज यू गो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक देखा जाए ये सपोर्ट है, और फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो हम ये देख रहे हैं कि ये एरिया जो है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसको फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से जा रहा है, नीचे आता है, यहाँ से जा रहा है, नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, SR फ्लिप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप हो गया, कि जो पहले इसका रेजिस्टेंस था अब वो इसका सपोर्ट बन गया, कि इसने इसको इधर सपोर्ट बनाया, यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया, और अब यहाँ से आगे हो गया। यहाँ से अब देखें, अब ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एक नॉर्मल वो बनाना होगा तो ये रेंज जो है आप रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कि भाई ये रेंज जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेंज जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाती है प्राइस, ऊपर आती नहीं है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्रॉस की भी तो भी वापस नीचे आ गई, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेकआउट क्या होता है कि सर्टेन लेवल से निकल जाना, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक हो गया। बेसिक जो है आप मोबाइल में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सिग्नल अक्सर जब आपको दिया जाता है, कोई भी किस्म का सिग्नल जो होता है, वो उसका बेसिक लास्ट सपोर्ट पे दिया जाता है, सपोर्ट से थोड़ा नीचे दिया जाता है, ठीक हो गया, कि आपको सपोर्ट के हिसाब से दिया जाता है। अब आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, ठीक है ना, स्कैल्पिंग कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट इज ओके, तो आपको बड़े मौके मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने, अगर आप नॉर्मल मामलात में कर रहे हैं तो आपने क्या देखना है कि भाई ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक हो गया, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से जाके प्राइस वो हो रहा है, ठीक है। ये एक किस्म का सपोर्ट एरिया था, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा। अब क्या हुआ, ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मल यहाँ पे चलता रहता तो ये रेजिस्टेंस आपका आ रहा था, ठीक है, यहाँ से आप शॉर्ट करते और सपोर्ट तक एटलीस्ट शॉर्ट करते, नॉर्मल हालात में सपोर्ट तक आप शॉर्ट करते। आपका ये सपोर्ट है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है क्या, इसका हमने कलर चेंज कर दिया। ये सपोर्ट पे आई, आपको कंफर्मेशन मिली, ये 5 मिनट की एक कैंडल बनी ऊपर, 5 मिनट की एक कैंडल बनी, और शोर होना है, एक आध कैंडल का वेट करें और लॉन्ग करें। कहाँ तक लॉन्ग करेंगे, रेजिस्टेंस तक लॉन्ग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सपोर्ट आपका जो है वो साथ साथ आप उसको टारगेट को जो है स्टॉप लॉस को मूव करते रहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में बेसिकली क्या होता है, थोड़े से पॉइंट्स ही दरकार होते हैं ना, स्कैल्पिंग में हमेशा थोड़े से पॉइंट्स दरकार होते हैं। ये मेजरमेंट टूल है, ठीक है। आपने एक मिसाल है, यहाँ पे नहीं ली, कंफर्मेशन पे एंट्री ली, ठीक है। आपने एक कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ से
आपको यहाँ तक का मोमेंटम मिल गया, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आपको मिल गया, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक हो गया। और आपको यहाँ तक, ये वाली कैंडल तक भी अगर मिलता है तो क्या हुआ, 1 आवर 5 मिनट्स की टोटल वो चली, 5-5 मिनट की कैंडल्स थी तो इतनी कैंडल्स वो चली। और 0.46 अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो 10x लेवरेज है तो ये आपका 4% हो गया, जिसके बारे में हमने कल वीडियो में बात की थी, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है ये सारा, मैंने आपको पहले भी बोला था, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ BTC के मूवमेंट पे। अगर आप BTC के अलावा कोई वो कर रहे हैं, एक मिसाल है, चार्ट कर रहे हैं, जैसे हो गया इथेरियम USDT, आपको ये PRP जो होता है ना, ये फ्यूचर्स वाला चार्ट होता है, ये नॉर्मल चार्ट है, सबका चार्ट अलग अलग होता है। लेकिन अभी देखें एक मिसाल है, पहले तो आपको बड़ी टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपके लिए एक मिसाल है, आप 1 आवर का सपोर्ट आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब 1 आवर का सपोर्ट आपने फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो है बड़ी मूवमेंट इनमें चल रही है बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना। 2 कैंडल्स इधर हो गई, 2 कैंडल्स इधर हो गई, 2-3 कैंडल की कंफर्मेशन बहुत है उसको एज अ सपोर्ट बनाने के लिए, ठीक हो गया। ये पिछला डेटा है ना, यहाँ से आप पीछे जाते जाएंगे, ये इससे आपका ताल्लुक नहीं है। अगर आप इधर कर रहे हैं ट्रेड, एक मिसाल है, आप इधर ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है ना। ये आपने एक मिसाल, इसको 2 टचेस और ये पूरा एरिया एक आपने सपोर्ट के अगर उसमें बना लिया, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से तो पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ठीक हो गया। तो आपने एक जनरल सपोर्ट बना लिया, यहां बना लिया, यहां से आपने शुरू किया अपना ट्रेड, ठीक है। ये आपने एक एरिया सपोर्ट बना लिया अपना, ठीक हो गया। और यहां से आप चल रहे हैं, ये 1 आवर का आपको एक अंदाजा हो गया कि हाँ यार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर आपको आगे भी सपोर्ट मिल सकता है, ये जैसे ये एरिया, यहाँ पे 2 वीक्स इसकी आ रही हैं और यहाँ पे 2 कैंडल्स आ रही हैं, तो ये भी आप इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर करके आगे बढ़े। अभी तो आप करंट फेज में यहाँ पे है ना। अब आपको एक चीज़ पता है कि हाँ यार एक सपोर्ट 1450 पर है, फिर एक अंदाज़ा है आपको, नंबर्स के वाइज आपको पता होना चाहिए कि यार 1 टच, 2 टच, 3 टच, ये भी एक सपोर्ट है, ठीक हो गया। यहां से आपको यार अभी फिल वक्त के लिए आप देख रहे हैं कि यार ये रेजिस्टेंस है, आवरली रेजिस्टेंस हो गया। अब ये कहां तक आता है, अभी देखें 8 मार्च, ये सुबह के 9 बजे के, हमारे सुबह के तकरीबन 10 बजे की कैंडल है, ठीक हो गया। 10 बजे की कैंडल है, आपने इसको नोट करना है और चार्ट में वापस जाके इसकी बैक टेस्टिंग करनी है कि ये बात सही भी है कि नहीं। अब मैं एक अंदाज़ा आपको दे रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये आप नोट करें। यानी कि 1640 से लेके 1650 तक। अब जनरल हालात में क्या होना चाहिए कि इसका ये सपोर्ट एक हद तक बन रहा है एरिया, ठीक है। 2-3 कैंडल की कंफर्मेशन है, करीब है, एक्यूरेट नहीं होना चाहिए
बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर ये एरिया, अगर ये वाला सपोर्ट ये अगर ब्रेक करता है, नॉर्मल हालात में क्या होगा, नॉर्मल हालात में ये यहाँ तक आएगा। इस कैंडल को क्लोज होने में 17 मिनट 16 मिनट है। ये नॉर्मल हालात में यहाँ तक आएगा और वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कंफर्मेशन आपने लाजमी करनी है। ठीक है ना, ये कंफर्मेशन आपने लाजमी करनी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमारे जहन में होना चाहिए कि अगला लेवल फिल वक्त के लिए जो है 1 टच 2 टच 3 टच। ठीक हो गया। ये पहले रेजिस्टेंस था, नहीं रेजिस्टेंस नहीं था। ठीक है, ये फिलहाल सपोर्ट तो है शॉर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट है। अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता ये ब्रेक करता है तो अगला लेवल आपके जहन में होना चाहिए कि भाई ये इन दोनों लेवल्स के दरमियान आएगा, 1520 से 1530 के दरमियान आएगा, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है। ठीक है, ये आपने लाजमी टेस्ट करना है। ठीक हो गया। और नहीं, अगर नहीं होता ऐसा, ठीक है, इन एनी केस अगर ऐसा नहीं होता तो ये यहां से टेस्ट करेगा और जब वापस ऊपर जाने लगेगा तो हमने लॉन्ग करना है। ठीक हो गया। अगर ये वाला ब्रेक कर देता है तो फिर हमने शॉर्ट करना है। शॉर्ट कहां तक करना है, ये यहां तक जो हमने सपोर्ट बनाया, यहां तक 1520 to 1530 के लेवल तक शॉर्ट करना है। क्यों शॉर्ट करना है? क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट है। लेकिन अगर इधर से वापस बाउंस बैक कर जाता है तो ये लॉन्ग की ट्रेड होगी। और लॉन्ग की ट्रेड कहां तक होगी, 1600, ये लेवल जो है 1646, एक कैंडल इसके ऊपर बन जाती है, इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो इजीली आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं, करंट रेजिस्टेंस तक, जो कि 1749 समथिंग आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, ग्रुप में आप भी डालें कि भाई मैंने इसकी फलाना सपोर्ट ड्रॉ की है, उसको डालें, देखते हैं, हम भी आपस में मशवरा करते हैं। मैं भी तालिब इल्म हूँ, सीख ही रहा हूँ, जो पता है, जो मालूमात है वो बताने की कोशिश करता हूँ। सिग्नल्स कैसे बनते हैं इंशाल्लाह आगे उसमें बताऊँगा। नॉर्मल हालात में तो सिग्नल ऐसे ही बनते हैं जैसे अभी वो हो गया। ठीक है ना, स्कैल्पिंग सिग्नल्स इस तरीके से ही बनते हैं कि भाई आपने रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन के बाद क्या, ये वाली कैंडल यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, ये वापस ये वाली यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुई है। ये वाली देखें कंफर्मेशन क्या होती है, ये देखें आपके पास इधर साइड में ये जहाँ पे इथेरियम थेटर लिखा हुआ 1 आवर बाइनेंस, इसके आगे OHLC है, ये मैंने लास्ट उसमें बताया था। ये वाली आपकी 1720 पे क्लोज हुई है। ठीक है, ठीक है, हो गया। और ये आपकी 1720 पे ओपन हुई है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जा रही है, अगर नीचे जा रही है तो आपने यहाँ से, इसके नीचे क्लोज हो रही है और मजीद नीचे जाती ही रही है, तो आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लगानी। अगर नहीं जाती और ये ऊपर की तरफ भी जाती अभी, तो हमें पता है कहाँ तक जाएगी, क्योंकि पुराना डेटा हमारे पास मौजूद है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि भाई अगर ये यहाँ से जाता है तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है, 800-1800 पे एक रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से जाता है, यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो हम 1800 तक हमें पता है कि उसका रेजिस्टेंस है। अगर 1800 से वापस आता है तो हमें पता है कि यार इसकी सपोर्ट कहाँ पर है, इसकी सपोर्ट यहाँ तक है। ठीक हो गया। छोटे से छोटे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएं, ग्रुप में डालें, एक दूसरे की हेल्प करें और सब अपना अपना आइडिया शेयर करें। कोशिश की है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आसान तरीके से समझाऊं। मुझे बहुत मुश्किल हुआ इस तरीके से समझाना, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ नहीं कभी किसी को ऐसे समझाने का।
क्योंकि हम खुद करते रहते हैं तो एक अलग ही तरीके से करते हैं, एक आइडिया कर लेते हैं और चलते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रूशल पार्ट है किसी का भी, ताकि अब आपको भी पता हो, मोबाइल ऐप में भी आप फ़ौरन से खोलें और आपको आइडिया हो जाए कि यार हाँ, ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, वहाँ पे चार्ट खोलें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अकाउंट बनाए, फ्री अकाउंट भी बन सकता है, फ्री अकाउंट बनाए और वहाँ पे चलाएं, ठीक है। आपने नॉर्मली ये बस देखना है कि ये कहाँ तक आती है, ये लेवल्स आपने याद रखने और देखना है, अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग करनी है, कम उसके उसमें, ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड है, ठीक है ना। 13 मिनट्स के उसमें भी अच्छे तरीके से वैलिड है। पीछे जाएंगे, इससे पहले जो हमने वो बनाया है, सब वैलिड है, इसका सपोर्ट भी ऑलमोस्ट वैलिड है। तो हर टाइम फ्रेम का अलग अलग सपोर्ट होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या कंसिडर किया जाएगा या क्या कंसिडर किया जाता है, वो अल्लाह आपका भला करे। हमेशा डेली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, डेली और वीकली सपोर्ट देखा जाता है, ठीक हो गया। और एक अगर इस तरीके से इसको वो किया जाए ना, तो इसको इस तरीके से भी किया जाता है। सपोर्ट लाइंस खाली ऐसे नहीं बनती कि खाली हॉरिजॉन्टल लाइन बने, वो ट्रेंड लाइन की तरह भी बनती है। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है कि आप वो कर रहे हैं, अच्छा इसको हटा देते हैं, जहाँ पे इसकी एग्जांपल अच्छी आ रही है वहीं पे आपको दिखाते हैं, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन यहाँ पे कुछ बेहतर लग रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, ट्रेंड लाइन वगैरह की तफसीलात आगे मैं अपना थोड़ा होमवर्क करके रखूँगा, पहले से नोट के रखूँगा, ऐसे वीडियो लंबी बनती जाती है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वो करें और अपने रिजल्ट शेयर करें ग्रुप में, ठीक हो गया। ओके जी, टेक केयर।